आज 4 जून 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। आप सभी को जय मसीह की। आज 4 जून 2025 की इस रात हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये समय हमारे जीवन के दिन भर के कार्यों को समेटकर प्रभु के सामने शांत चित होकर बैठने का है, जहां हम अपने अनुभवों, अपनी चिंताओं, अपनी आशाओं और अपने धन्यवाद को प्रभु के चरणों में रख सकें। हे यीशु, आज दिन भर आपने हमें संभाले रखा। आपने हमारी यात्रा की रक्षा की, हमारे कार्यों में सहायता दी और हमारे विचारों को शांति दी। आप ही वह ज्योति हैं जो हमारे मार्ग को रोशन करती है। जब हम कठिनाइयों में फंसते हैं तो आप ही वह हाथ बढ़ाते हैं जो हमें खींचकर बाहर निकालता है। इस रात को हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने आज भी हमें थामा, गिरने नहीं दिया। आपसे प्रार्थना है, हे प्रभु, आज के दिन जो भी गलती हमसे हुई है, जो भी वचन हमने बिना सोच विचार के कह दिए, जो भी विचार हमारे मन में गलत उत्पन्न हुए, उन सभी के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम अपूर्ण हैं और बार बार गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप एक क्षमाशील और प्रेम में परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं, आप हमें क्षमा करते हैं और नए जीवन के लिए तैयार करते हैं। आप ही वह आश्रय हैं जहां हम अपने थके हुए मन और शरीर को विश्राम दे सकते हैं। ये संसार अपने वचनों, अपने तानों, अपनी क्रूरताओं से हमें दिन भर थकाता है, लेकिन जब हम रात को आपके पास आते हैं तो हमें वह सच्ची शांति मिलती है जो किसी और से नहीं मिल सकती। आप कहते हैं, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की रात हम इस वचन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें सुरक्षा दें, उन्हें शांति दें, उनके जीवन में आनंद और स्वास्थ्य की भरपूरी करें। अगर कोई बीमार है तो आप उसे चंगा करें। अगर कोई दुखी है तो आप उसकी आत्मा को शांति दें। अगर किसी का मन विचलित है तो आप उसके विचारों को स्थिर करें। आप जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीख रहे हैं, पर हमारी सीमाओं के बीच आप ही वह अनंत प्रेम है जो सबको बांध कर रखता है। प्रभु यीशु, आज हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जो किसी से बात नहीं कर पाते, जो अपने दुखों को छिपाकर जी रहे हैं। आप उनके मित्र बने, उनके सहायक बने। आप उनके दिल को छू लें ताकि वे जान सकें कि वे अकेले नहीं हैं। आपकी उपस्थिति से उन्हें बल मिले और आशा मिले। हे प्रभु, हमारे देश, हमारे समाज और हमारी कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आपके शांति के वचन हर कोने में पहुंचे। जहां युद्ध है वहां मेल हो, जहां द्वेष है वहां प्रेम हो, जहां अंधकार है वहां आपकी ज्योति फैले। जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, उनकी रक्षा करें और उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दें ताकि वे आपके नाम की गवाही देने में सामर्थी हों। आप हमें ये सिखाएं कि हम प्रतिदिन आपके निकट कैसे चलें। हमारे विश्वास को मजबूत करें, हमारे जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न करें। इस संसार में जहां तरह तरह के प्रलोभन हैं, वहां हमें दृढ़ बनाएं कि हम सत्य और न्याय की राह पर चलें। हमारे हृदय को ऐसा बनाएं कि हम दूसरों के लिए करुणा रख सकें, दया दिखा सकें और उन्हें क्षमा करना सीख सकें। जब हम इस रात अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, तो आप हमारे मन को शांति दें। हमारे विचारों को नियंत्रण में रखें, हमारी आत्मा को विश्राम दें। यदि किसी चिंता ने हमें घेर रखा है तो आप उस चिंता को अपने हाथों में लें। आपकी उपस्थिति हमारे शयन कक्ष में हो ताकि हम निडर होकर विश्राम कर सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि हर दिन आपके बिना अधूरा है। रात भी आपके बिना अधूरी है। आप ही वह रक्षक हैं जो रात को हमारी नींद की रखवाली करते हैं। आप ही वह प्रेम है जो अंधकार में भी हमें ढांप कर रखता है। आज की यह रात हमें यह अनुभूति कराए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम सोएं तो हमारी आत्मा आपके समीप बनी रहे। हम अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे सपने, अपने कल की उम्मीदें आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आप चाहते हैं वही हमारे जीवन में हो। आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोत्तम है और हम उसी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हम कैसे आपके और निकट जा सकते हैं। आज रात, हे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी कृपा और दया ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।